वेलकम टू एडुलेशन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जनवरी 2022 के पूरे महीने के करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे 72 क्वेश्चन कवर करेंगे जो ओनली वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे डिटेल नहीं बताई जाएगी आपको। डिटेल के लिए आप वीकली वीडियो हमारे देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है नमिता गोखले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रोस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है वीके त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? सही उत्तर है वीएस पठानिया। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही उत्तर है 191वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस अदालत बनी है? सही उत्तर है केरला हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 4 तारीख को। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? सही उत्तर है विनोद कन्नन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? सही उत्तर है अलका मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? सही उत्तर है हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? सही उत्तर है सोमा शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? सही उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है? सही उत्तर है जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं? सही उत्तर है वीके भंवरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 तारीख को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? सही उत्तर है एंड्रयू गारफील्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? सही उत्तर है भरत सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? सही उत्तर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 जनवरी 2022 को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? सही उत्तर है 56वीं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? सही उत्तर है ओलिवियर गोरिंचस। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने के किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 तारीख को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? सही उत्तर है टाटा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? सही उत्तर है एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? सही उत्तर है मिशन अमानत। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है कन्नड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? सही उत्तर है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह थे? सही उत्तर है पत्रकार। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर है लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है, तो बताइए यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम था? सही उत्तर है ब्रिजमोहन नाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? सही उत्तर है क्लाइव लॉयड। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है नरेंद्र गोयनका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है सेलिन फोर्ड। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? सही उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही उत्तर है 17वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? सही उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है विक्रम देवदत्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? सही उत्तर है उन्मुख चांद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ यानी EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? सही उत्तर है रोबर्टा मैट्सोला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सही उत्तर है सारा गिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है टेनिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? सही उत्तर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? सही उत्तर है दिलीप संघानी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL के नए MD बने हैं? सही उत्तर है चंचल कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बना है? सही उत्तर है ज़ेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? सही उत्तर है नुसंतारा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हस्तांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है 29। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, भारत भर में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? सही उत्तर है 128। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया है? सही उत्तर है 73वां। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप हमारे वीकली वीडियोज भी देख सकते हैं, उनमें भी हम डिटेल से आपको बताते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले महीने कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।